नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव जो है उनका दौर जारी है और लगातार हर जगह पे जो चुनाव के प्रत्याशी हैं इस मैदान में हैं, वो लगातार हर जगह जाके लोगों को अपने अपने पार्टी के घोषणा पत्र बता रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं जम्मू रियासी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे साथ मौजूद हैं और जो तीसरी बार इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो जुगल जी, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका स्वागत है। जुगल जी, इस समय आप तीसरी बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, हैट्रिक लगाने की तैयारी है। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और उनकी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे लोगों की सेवा करने का मौका जो है वो प्रदान किया है। इन पिछले 10 वर्षों में विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर और हमारी जो पार्लियामेंट संसदीय क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे ऐसे काम थे जो नहीं हुए थे और जिनका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब हमारे यहाँ भी कोई एम्स बनेगा, क्योंकि बड़ी सारी लाइनें जो हैं वो दिल्ली एम्स में लगी रहती थी। जम्मू के लोग जाकर भी दर बदर होते थे और अब जाकर एम्स हमें देखने को मिला है और उसकी ओपीडी भी शुरू हो गई है। मैं आईआईटी की बात करूं, एम्स की बात करूं, जाके हमारे जहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज जो खुले हैं उनकी बात करूं, यहाँ पर रोड और फ्लाईओवर्स की बात करूं, नेशनल हाईवे की बात करूं, जहाँ मैं एक्सप्रेस वे की बात करूं, आप किसी और भी चले जाएं, जम्मू में आज विकास ही विकास जो है वो आपको नजर आएगा। रही बात जो आपने कही, कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं, उनको भी तो पूरा करना है और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर जम्मू में भी टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कैसे जम्मू में आए और इसके अलावा और बड़े सारी ऐसी रोड्स हैं, ऐसे ब्रिजेस हैं जिनकी आज भी लोगों को ज़रूरत है। नौजवानों को रोज़गार देने की बात है और विशेष तौर पर जहाँ पर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आए और जम्मू जो हमारा शहर है इसे सुंदर बनाने की बात है कि और इसकी सुंदरता को बढ़ाया जाए और जहाँ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ला जाए ताकि जम्मू जो हमारा शहर है वो भी बाकी अच्छे शहरों की गिनती में आए। जुगल जी, लोगों में एक बात की लेकर नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि जुगल किशोर शर्मा जो है वो हमसे मिलते नहीं हैं, हमने उन्हें देखा तक नहीं है, ना तो वो वोट मांगने आते हैं और ना ही हमारे पास कोई अगर हमारे काम होता है तो हम उनके पास जा पाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं आपको अगर सच्ची बात कहूँ ना तो आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। बाकी ये है कि जो व्यक्ति एक बार बना है तो उसे दूसरी बार भी मौका मिले और दूसरी बार भी बने और फिर दूसरी बार बन के उसे तीसरी बार भी, अगर जो आज की टीम है केंद्र में, नरेंद्र भाई मोदी हों, अमित शाह जी हों और जगत प्रकाश नड्डा जी हों, वो एक बार फिर भरोसा करें तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के बीच में रहे हैं, हमने लोगों की समस्या का समाधान किया है, हमने लोगों की आवाज बनकर संसद में समस्याएं उठाई हैं और उनका समाधान करवाया है और सांबा से लेकर पुंछ तक सिवाय पार्लियामेंट सेशन के हम दिल्ली में रहे हैं, वो भी हमारी 100% हाजिरी होगी वहां और कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन हमने सरकार का समर्थन ना किया हो या फिर अपने क्षेत्र की आवाज वहां पर ना उठाई हो। और इसके साथ साथ ही बाकी जितने भी दिन हैं हम अपने क्षेत्र में रहते हैं और लोगों के बीच रहते हैं। कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे गांव, सारी की सारी पंचायत, सारे के सारे जो मोड़े रहते हैं हमारे, वो हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन बतौर सांसद जितना भी हमें समय मिला है हम अपने क्षेत्र में रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं और लोगों की समस्याओं को हमने समाधान किया है। वो बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट
जिसका नाम लेने से भी कांग्रेस डरती थी, उसे भी हमने जम्मू में लाया है और उसका लोकार्पण भी जम्मू के लिए लोगों के लिए किया है। इसलिए ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। उनको भी तो कुछ कहने के लिए कहना है ना, क्या कहें भैया। एम्स जम्मू वालों को मिला है, IIT भी मिला है, IIM भी मिला है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे जो जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ तक जा रहे हैं, ये कभी कोई हाथ नहीं लगा पाया, नहीं बना पाया, वो भी बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे जो है वो बन रहा है। फिर जहां पर ये जो जम्मू शहर के बीचों बीच तभी रिवर फ्रंट बन रहा है, जम्मू में झील बन रही है, गंडोला बनकर तैयार हुआ है। बाबा आप जाओ जम्मू के आसपास, ये जम्मू जू बना है। लेकिन लोगों का बाघा बॉर्डर पर, बाघा बॉर्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़ में परेड शुरू हुई है। अब ये मुझे समझ नहीं बोलते तो मैं बोलते जाऊंगा। अभी लोगों का कहना नहीं है, ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। लोगों वो कहते हैं, यहाँ तक कि लोगों का भी ये कहना है जुगल किशोर शर्मा एक परियोजना लेके आए थे जम्मू पुंछ रेलवे लाइन की, लेकिन हाँ, वो परियोजना देखिए आपको किसी ने ये तो नहीं कहा होगा कि हम धन्यवाद करते हैं जुगल किशोर शर्मा का, MP का, जिन्होंने जम्मू से लेकर पुंछ तक का 5100 करोड़ रुपया लाया है। नहीं कहा होगा ना, मुझे मालूम है नहीं कहा। और फिर उन्होंने ये भी नहीं कहा होगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से आज जम्मू के जो बॉर्डर है वो बिल्कुल शांत है। बॉर्डर का जो किसान है वो रात को चैन की नींद सोता है, बच्चों को सुलाता है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है, फसल भी उगाता है और उसको 6000 रुपया पर साल का भी मिलता है। ये तो नहीं किसी ने कहा होगा ना। अरे मेरी बात सुने भैया, हमने जो करना था वो किया और जो करना होगा वो आगे भी करेंगे, जनता के लिए करेंगे। अरे जनता तो जनार्दन है भैया, वो जैसे आदेश देगी वैसे हम करेंगे। लेकिन ये जो अपोजिशन के लोग हैं उन बेचारों से पहले तो कुछ हुआ नहीं, अब जो 17 वर्षों तक नहीं हुआ वो अब नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से 10 वर्षों में हुआ है। जनता उसका सहयोग करेगी ना, जनता उसका सहयोग कर रही है। अब तीसरी बार अगर आप हैट्रिक लगाते हैं तो जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए कौन सी बड़े परियोजना है जिन पर आप काम करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं? ऐसा देखिए, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं ना, हम कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं और काम करते रहेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देना हमारा एक लक्ष्य है, उसको बढ़ावा देंगे। रोजगार, स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता कैसे नौजवानों में आए उसके लिए काम करेंगे। और मैंने आपसे कहा है बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री भी जो है वो जम्मू में आए, इसके लिए काम करेंगे। और टूरिस्ट जो है वो कैसे आकर जम्मू क्षेत्र में अपना डेरा डाले, इसलिए जम्मू हो या जम्मू के आसपास का क्षेत्र हो, इसे हमें टूरिज्म के नाते डेवलप करना होगा। और जहां पर अब मां वैष्णो देवी जी की कृपा से दिन ब दिन मां वैष्णो देवी जी की यात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। बड़े सारे ऐसे कार्य और भी हैं, लोगों की जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि रोड है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए के रोड जो है जहां पर बने हैं और सैकड़ों की तादाद में बने हैं, नबार्ड हो CRF के माध्यम। लेकिन आज भी मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ हो गया है, बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के घोषणा पत्र में महंगाई पर बात नहीं है, MSP पे बात नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जनता जनार्दन है, वो फैसला करेगी। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस आपको लगता है क्या कभी कहेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा है महाराज, उन्होंने एक एक चीज पर फोकस किया है और गांव गरीब और किसान की चिंता की है, देश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे ले जाने का प्रयास किया है, 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात की है और महिलाओं को मान सम्मान दिया है और भारत का भी मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसा कहेगी क्या कभी? उसने तो जो कहना है वही कहना है, ये आप उसी से पूछिए वो क्या कह रही है। बाकी जो घोषणा पत्र में नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है उसको वो पूरा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन नहीं है। कहते कुछ है, करते कुछ है, कहने को कुछ कह देंगे, उसके बाद इनसे होता ही नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी की टीम और नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था धारा 370 को हटाएंगे, 35A को हटाएंगे,
महबूबा ने कहा जहां कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, अगर धारा 370 को हटाया तो। अपने फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा नरेंद्र भाई 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 को नहीं हटा सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हम हटाएंगे, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने हटा के दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का निर्माण करेंगे, रामलला जी को वहां बिठाएंगे था। एनसी वाले कहते थे हाँ भाजपा वाले मंदिर तो बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, मजाक उड़ाते थे। आज वो भी करके दिखाया। उन्होंने कहा था गांव गरीब और किसान की मदद करेंगे, सबका साथ और सबका विकास करेंगे। उन्होंने हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस के पास है क्या? कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है ना कार्यकर्ता है। अब वो जो फोके फायर है जहां मर्जी फटाते रहे, लेकिन लोग इनकी सुनने वाले नहीं है। धन्यवाद। जितना जीत का कितना मार्जिन इस बार आप लेके चल रहे हैं? पिछली बार लाखों में था, इस बार क्या पिछले से बढ़ेगा मार्जिन? जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है लोगों के बीच जाकर, जो जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है, जो जन सैलाब नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली में था, जो जन सैलाब अमित शाह जी की रैली में था, और जिस तरह से लोगों में चर्चा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, नेता नहीं है जो देश को आगे ले जा सके, इसलिए वोट भी बढ़ेगा और मार्जिन भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जयते जुगल किशोर शर्मा, और जिन्होंने कहा है कि किस प्रकार से भाजपा जो अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रही है, और इस बार वोट भी बढ़ेगा और मार्जिन भी बढ़ेगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन इंद्र शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।